नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये शादी का सीजन चल रहा है और ऐसे में हमारी शादी के मुहूर्त भी अच्छे स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन अब शादी के अलग अलग फंक्शंस, रीति रिवाज, ये सारी चीजें भी इन्हीं के साथ चल रही हैं, जिनमें से हम सारे फंक्शंस भी अटेंड करती हैं। कुछ बहुत सारे स्पेशल रीति रिवाज होते हैं, उनको भी फॉलो करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उन रीति रिवाजों के बारे में कि आखिर क्यों उन रीति रिवाजों को किया जाता है शादी में, क्या वजह है? यदि नहीं जानते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि कई बार हम रीति रिवाज करते तो हैं, लेकिन उसके बारे में हमें नहीं पता होता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने से क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ये तमाम जानकारी आपको हमारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक खास अपडेट आपको देते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि जो दूल्हे की माँ होती है, यानी कि लड़के की माँ, वो अपने बेटे जिसकी शादी हो रही होती है उसके फेरे क्यों नहीं देख पाती, क्यों नहीं देखना चाहिए उन लोगों को अपने बेटे का फेरा। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में माँ अपने बेटे की शादी में शामिल नहीं होती है, यानी माँ अपने बेटे के फेरे नहीं देखती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? एक माँ अपने ही बेटे के खास मौके पर शामिल नहीं होती। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का क्या कारण है। दोस्तों, भारतीय शादी की कुछ अहम रस्में होती हैं। इनमें सगाई, हल्दी, मेहंदी, जूते चुराई, कलीरे रस्म, गृह प्रवेश और न जाने क्या क्या होता है। इन रस्मों के बगैर शादी को अधूरी माना जाता है, या यूं कहें कि शादी अधूरी होती है। दोस्तों, अब बात यह सुन और देखकर बेहद अजीब लगता है कि माँ अपने ही बेटे की शादी में नहीं जाती है। ये आज का रिवाज नहीं है, बल्कि सालों से चली आ रही है ये परंपरा और ये रिवाज। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ये परंपरा और ये रिवाज का मतलब क्या है? तो हम आपको बता दें कि यह परंपरा जो है वो मुगल काल की देन है। भारत में मुगलों के आगमन के बाद जब महिलाएं शादी में जाती थी तो महलों में चोरी और डकैती हो जाती थी। इस वजह से महिलाएं शादी में नहीं जाती थी। अब शादी में घर के सभी सदस्य शामिल होते हैं। ऐसे में घर की देखभाल और बड़े बुजुर्गों की जरूरतों का ध्यान रखने के लिए माँ घर पर ही रुक जाती थी। शादी संपन्न होने के बाद दुल्हन का गृह प्रवेश किया जाता है। इस रस्म में दुल्हन की पूजा होती है। और एक कलश में चावल रखे जाते हैं, जिन्हें गिराकर दुल्हन घर के अंदर प्रवेश करती है। दोस्तों, पुराने समय में शादी रात में नहीं बल्कि दिन में होती थी। बता दें कि माता सीता और श्री राम जी का विवाह दिन में ही हुआ था, लेकिन भारत में यह प्रथा मुगलों के आने के बाद से बदल गई। आज भी कुछ राज्यों में यह प्रथा प्रचलित है, जैसे कि उत्तराखंड, बिहार और राजस्थान साइड की महिलाएं अपने बेटे के फेरे नहीं देखती हैं। दोस्तों, यह था माँ के बेटे के फेरे न देखने का कारण। यदि आपको हमारी आज के खास वीडियो में हमारी दी गई ये खास जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप अपने बेटे के फेरे देखना चाहती हैं तो आप देख सकती हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये मुगलों के समय की बात है जब चोरियां हो जाया करती थी। फिलहाल अब हमारी सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, इसलिए हम किसी भी चीज को सुरक्षा की दृष्टि से नजरअंदाज करके अपने बच्चे के फेरे ना देखें, ये भी सही नहीं। यदि आपके इधर इस चीज को लेकर कुछ और नई परंपरा है और कुछ और नई मान्यता है जो हमें नहीं मालूम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उस नई मान्यता को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम भी जान सके कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि एक बेटे की शादी, एक बेटे के फेरे को उसकी खुद की माँ नहीं देख सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी अगली वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ।